दोस्तों अभी मिथुन राशि के ग्रह प्रभाव देखें हम तो करियर उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो रखा है। हो सकता है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातक को करियर में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद हो। उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो थोड़ा अटक रहा है, हो नहीं रहा है, वो हो जाए। तो ये जो ग्रह प्रभाव है ये मिथुन राशि के लिए करियर और एक महत्वपूर्ण कार्य को कराने वाला है। ये साबित करने का योग चल रहा है, किसी के लिए ज़्यादा चल रहा है। अगर कुंडली में मान लो ग्रह भारी है तो उसको ज़्यादा साबित करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है कि साबित करने का योग चल रहा है तो थोड़ा चुनौतियाँ आ जाती है। मैं मानता हूँ करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी इस समय। आपका कर्म बहुत बलवान है, आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाओगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये कब तक निपटेंगे ये महत्वपूर्ण कार्य और किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं ये नहीं कहता कि अप्रैल के महीने तक आपका यानी कि महत्वपूर्ण कार्य सारे निपट जाएंगे, पर ये ध्यान रखना चाहिए आने वाले 1-2 महीने में होना तो चाहिए ये कार्य। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में काफ़ी उम्मीदें हैं। एक प्रारंभ तो हो गया है, अभी भी जिनकी दशा अंतर्दशा बढ़िया है उनके लिए करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अभी भी निपट सकता है इस समय, क्योंकि आपके लिए अभी का समय कोई महत्वपूर्ण कार्य को में सफलता वाला है। साथ ही साथ यानी कि करियर के मामले में अपॉर्चुनिटी वाला है। ऐसा समय थोड़ा है अभी। पर दोस्तों चुनौतियाँ आ रही होगी कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के सामने, मैं ये भी मानता हूँ, क्योंकि ग्रह भारी है थोड़े। तो चुनौतियाँ भी किसी किसी जातक के द्वारा फेस की जा रही है। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए उच्च राशि में सूर्य का प्रवेश होगा अभी एक आध दिन में। मित्रों आज 12 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। दोस्तों 12 अप्रैल की शाम से 13 अप्रैल 14 अप्रैल को एक फैसला आएगा बड़े व्यक्ति का। बड़ा व्यक्ति का मतलब अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। दोस्तों बड़े व्यक्ति का मतलब होता है पिता भी होता है, बड़े व्यक्ति का मतलब मैनेजमेंट भी होता है, राजा भी होता है। पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा होते थे, मैनेजमेंट भी होता है। तो ये जो ग्रह प्रभाव है ना, ये 12 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल 14 अप्रैल को बड़े व्यक्ति से मुलाकात या दरबार से संबंधित कोई चीज़ प्रकट करता है। तो दरबार से संबंधित चीज़ भी प्रकट होती है यहाँ पर। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक शक्ति है जो किसी मित्र के द्वारा यानी कि छोड़ी गई है। और वो ताकत, वो शक्ति यानी कि हो सकता है कि उसका फैसला 1 महीने तक रहेगा। वो ताकत और वो शक्ति आपके लिए कार्य करवाने की कोशिश करेगी आने वाले समय में। ऐसा ग्रह प्रभाव है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि जो ग्रह स्थिति अभी के समय में है उसके अनुसार बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको। हो सकता है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातक को करियर में अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छी, एक बहुत महत्वपूर्ण अटका हुआ कार्य हो जाए। करियर के मामले में भांडाफोड़ और दिक्कतें अगर ज़्यादा आ रही है और कोई कार्य बार बार अटक रहा है, नहीं हो रहा है, चुनौती के रूप में उपस्थित हो गया है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय इस प्रकार का ग्रह प्रभाव उनके लिए चल रहा है जिनका दशम स्थान पीड़ित है। तो उनको इस मामले में थोड़ा सा यानी कि मैं कहता हूँ कि सेवा का दान करना चाहिए। सेवा का दान मंदिर में आप एक प्रकार से मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर सेवा देखकर कर सकते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके द्वारा अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण योग चल रहे हैं, साबित करने वाले योग है अभी। तो मिथुन राशि वाले जातक अपने आप को साबित करेंगे इस समय। उनको करियर में बेहतर अवसर मिल सकते हैं अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई तो। करियर में अगर चुनौती ज़्यादा आ रही है तो सेवा का थोड़ा दान करना चाहिए ताकि चुनौती खत्म हो, ऐसा ग्रह प्रभाव बताता है। तो दोस्तों अगर राशिफल की बात करूं मैं आपके सामने 12 अप्रैल शाम से 13-14 अप्रैल को, तो ये जो राशिफल है मित्रों, इस समय क्या है कि थोड़ा हम ये कहते हैं कि 12 अप्रैल शाम से 13-14 अप्रैल मिथुन राशि वाले जातक के लिए यात्रा का योग है। 12 अप्रैल से थोड़ा यात्रा बनती है, एक दरबार का बुलावा आता है। एक दरबार
यानी कि याद करता है आपको, एक मित्र के द्वारा, एक तीसरे व्यक्ति के द्वारा, एक 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 प्रकार से कोई मित्र, कोई साथी के द्वारा आपको एक महत्वपूर्ण डिसीजन सुनाया जाता है। तो एक दरबार, एक बड़े व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण यानी कि फैसला आता है इस समय। मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि 12 अप्रैल शाम से 13-14 अप्रैल थोड़ा बहुत ये क्या है कि हम ये कहते हैं कि वातावरण बदलने वाला दिन है। तो इस समय वातावरण का थोड़ा बदलाव हो जाता है और ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव इस समय आता है। पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए यहाँ पर उम्मीद ये है कि एक महत्वपूर्ण सहायक जरूर मिलेगा उनको, सहायक, सपोर्टर। और वो क्या है कि उनका कार्य करने की कोशिश करेगा। अगर कार्य बिल्कुल चुनौतीपूर्ण हो रहा है तो माता जी का ध्यान करिए। माता जी का ध्यान कर कर आपके लिए सहायक जरूर आएगा। तो दोस्तों ये ग्रह प्रभाव है थोड़ा इस प्रकार का। मैं मानता हूँ कि अलग अलग कुंडलियाँ होती है और उसके अनुसार इसके ग्रह प्रभाव को देखना चाहिए। मैं राशि के अनुसार बता रहा हूँ आपको, आपको लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। तो ये जो ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए अभी के समय में, जो दसम स्थान पर आपके हाथों में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि आपको साबित करना पड़ रहा है कुछ मिथुन राशि वाले जातक को। कुछ मिथुन राशि वाले जातक को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ा कामकाज मिल सकता है। हो सकता है कि करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये भी हो सकता है अगर उनकी कुंडली में योग बढ़िया हुए तो। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य, अटका हुआ कार्य निपटेगा तो सही। ये प्रारंभ हो चुका है। अगर दशा अंतर्दशा अभी बढ़िया है तो अभी निपट जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में निपट जाएगा। तो ये योग बनता है आपके लिए करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने का। बस इसके लिए मैं यही कहूँगा कि राधा नाम ले, राधा कृष्ण का नाम ले। तो राधा कृष्ण का नाम लेने से तो वैसे बल मिलता है व्यक्ति को। पर दोस्तों आप सेवा का भी दान कर सकते हो मंदिर के अंदर, आपके लिए वो भी बहुत बलवान रहेगा। भक्ति में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों भक्ति तो करनी चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को, मैं ये कहूँगा। तो इस प्रकार के ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राधा कृष्ण की पूजा में हमेशा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके दसम स्थान पर शनि है दोस्तों, और आपके युद्ध जनक योग रहे हैं। तो आपको क्या है कि अब भगवान, जब भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं हम, तो ये जो ग्रह प्रभाव है ना, शनि का भारीपन, ये कभी कभी हटता है दोस्तों। क्योंकि भारी होता है ना, तो रिश्तों को तोड़ता है। फिर ग्रह प्रभाव थोड़ा यानी कि इस प्रकार का होता है, युद्ध जनक है ये थोड़ा, तो चुनौतियाँ देता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा से युद्ध जनक स्थिति कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम की पूजा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा उनके लिए करियर के मामले में एक महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के प्रवेश के साथ, उच्च राशि में सूर्य का प्रवेश होगा अभी, सूर्य के प्रवेश के साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रकटीकरण, एक दरबार का प्रकटीकरण 13, 14, 15 अप्रैल को वातावरण थोड़ा बदलता है। 15 अप्रैल बहुत खास है। 15 अप्रैल को इस समय एक सहायक तो मिलेगा आपको। ये जो दिन आ रहे हैं ना मध्य के, इस समय एक सहायक, एक सपोर्टर मिलेगा जो आपका महत्वपूर्ण कार्य करवाने का प्रयास करेगा। और इसके कारण आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपके लिए इस प्रकार के प्रयास यहाँ पर दिखते हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर चुनौती ज़्यादा आ रही है कार्य में अड़चन के रूप में, और जिम्मेदारी आ रही है, या मान लो कि करियर में अपॉर्चुनिटी या कोई बड़ा काम मिल नहीं रहा है, तो उनको थोड़ा सेवा का दान करना चाहिए। उनको अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगी और ये जो बाधा है ना, चुनौती थोड़ी कम हो जाएगी। मंदिर में जाकर आप सेवा दें, यानी कि वहाँ पर साफ सफाई करें, सजावट करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इससे फ़ायदा हो सकता है आपको। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि चुनौती भी आती है इस समय। इस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी निपटता है। हो सकता है कि 1-2 महीने ये आपके लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने वाले रहे। और अभी के समय भी आपको अलग अलग कुंडली के अनुसार रहेगा। इस समय करियर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुरंत निपट सकता है अगर कुंडली में योग हुए तो ऐसे भी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं आपके लिए।
तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।